अगर कांग्रेस इस विधेयक को पारित नहीं करती है तो हमारे पास धन जुटाने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं है। सरकारी फंडिंग इस तरह काम नहीं करती। वहाँ फंडिंग की धाराएं हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और हमने उन फंडिंग धाराओं का उपयोग किया है। हमने उन्हें लगभग खत्म कर दिया है और अगले कुछ हफ्तों में हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यही वजह है कि फंडिंग के लिए कांग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बयान है अमेरिकी विदेश विभाग के स्पोक्समैन मैथ्यू मिलर का, जो यूक्रेन को मिलने वाली मदद को लेकर संभावनाओं की ओर स्पष्ट संकेत है। फंड के लिए यूक्रेन काफी समय से अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अभी तक उसे कोई ठोस हल मिलता नहीं दिख रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में एक टेलीविजन प्रेस वार्ता के दौरान हाल ही में कहा था, मुझे यकीन है कि रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका हमें धोखा नहीं देगा। अमेरिका को पता होना चाहिए कि हम इस सहायता का इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रेस ब्रीफिंग में मिलर से जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के उस दावे के बारे में पूछा गया तो इस पर मिलर ने जवाब दिया, हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हम यूक्रेन के लिए अतिरिक्त धन का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास एक ड्रॉ डाउन पैकेज शेष है जिसे हम इस वर्ष यूक्रेन को प्रदान कर सकते हैं और फिर हम अतिरिक्त सुरक्षा सहायता प्रदान करने की समस्या को दूर कर सकते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम यूक्रेन को सहायता मिलते देखना चाहते हैं और इसे हमने राष्ट्रपति के पूरक अनुरोध में प्रस्तावित किया है। हम इसे करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में सर्दी का मौसम यूक्रेन के लिए जहां भारी मुसीबत वाला समय है, वहीं रूस के लिए ये मौसम यूक्रेन पर बढ़त बनाने के अवसर के रूप में है। दरअसल सर्दियों में यूक्रेन में तापमान बहुत नीचे चला जाता है और वहां दिन भर अंधेरा छाया रहता है। यूक्रेन के इस हालात का फायदा रूस उस पर हमले बढ़ाने के लिए कर सकता है और इस घने अंधेरे मौसम में यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला करना कठिन होगा। ये तो रही यूक्रेन की एक मुश्किल। अब इसके दूसरे और सबसे जरूरी मुश्किल की बात करें तो वो है यूक्रेन का फंडिंग की भारी कमी से जूझना। ये दोनों परिस्थितियां मिलकर यूक्रेन की सर्दी को बहुत कठिन बना रही हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले फंड की गुत्थी को ऐसे समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद यूक्रेन को फंड जारी करने के विरोध में हैं। रिपब्लिकन सांसद ये हवाला देते हैं कि बाइडेन के पास इस युद्ध को जीतने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और वे सिर्फ रूस के साथ संघर्ष को लंबा खींच रहे हैं। इधर रूस ने भी कई बार ये चेतावनी दी है कि अमेरिका और अन्य सहयोगियों द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता सिर्फ और सिर्फ लड़ाई को लंबा खींचेगी। रूस ने यह भी चेतावनी दी कि इससे रूस और नेटो के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ेगा। हालांकि ये स्पष्ट है कि यूक्रेन को अगर अमेरिकी मदद नहीं मिलती है तो युद्ध में अब वो कमजोर ही साबित होगा। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि रूस अपने यहाँ होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद युद्ध में और तेजी लाएगा और यूक्रेन को कब्जे में लेने की तैयारी तेज करेगा। अब इस स्थिति में दूसरों के मदद के भरोसे बैठा यूक्रेन क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है।